नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रामोत्सव में आपका स्वागत है। रायबरेली से अहम खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तैयारियां चरम पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश के विदिशा से राम भक्त पैदल पहुंच रहे हैं रायबरेली। तो 730 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए ये अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। गाना गाते हुए, बजाते हुए और सड़कों पर झूमते हुए पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि राम के जयकारे के साथ लगाते हुए राम के जयकारे तय कर रहे हैं ये पैदल सफर। और ये अयोध्या तक, यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अयोध्या तक ये पैदल झूमते, नाचते गाते पहुंचेंगे और लगातार जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली से ये हम खबर आपको बता रहे हैं। राम भक्तों का पैदल यात्रा तय करते हुए पहुंचा ये जत्था आगे बढ़ा। पूर्वजों की इच्छा को योगी मोदी सरकार ने पूरा किया है। तो राम में भक्त नजर आ रहे हैं और पैदल ही यात्रा करते हुए, यानी कि आस्था में इतना जोश। और ये जोश इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि ये पैदल ही अयोध्या तक ये अपना पूरा रास्ता तय करने वाले हैं। तो झूमते, नाचते, गाते, जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये जत्था आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भागीदार बनना है और इसको लेकर उत्सुकता चरम पर है, आस्था चरम पर है। तो पूर्वजों की जो इच्छा थी उसे फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ने पूरा किया। पूरा श्रेय राज्य और केंद्र के मुखिया को। राम के जयकारे के साथ पैदल ही राम धुन में मशगूल। सीधे अयोध्या का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं क्योंकि दौरा है हनुमानगढ़ी का। सीधे रुख कर लेते हैं जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें आरती करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की, यानी कि हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन आरती में शामिल हैं। करते हुए, आचमन करते हुए और ये पुष्पमाला भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अयोध्या पहुंचे हुए हैं। दौरा इस लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम है क्योंकि अब 22 जनवरी जो तारीख है बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अब कुछ पल बचा है। तैयारियां पूरी चरम पर हैं और जायजा और निरीक्षण लेने के लिहाज से भी ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम माना जा रहा है। व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। यहाँ पर हनुमानगढ़ी के पूजन अर्चना करने के बाद आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। अयोध्या की ये बेहद खास तस्वीरें और सबसे अहम होगा जो व्यवस्थाएं, क्योंकि 16 तारीख से जो है तमाम ऐसे कार्यक्रम और अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उन्हीं तैयारियों का जायजा लेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जो इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामलला को सिंहासन में विराजमान करेंगे। और उससे पहले एक बड़ी चुनौती उन तैयारियों और उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की और हर लिहाज से, तो ये दौरा इस लिहाज से बेहद अहम है। बढ़ते आगे, रायबरेली से खबर सामने आ रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एमपी के विदिशा से राम भक्त पैदल पहुंच रहे हैं रायबरेली और 730 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए जा रहे हैं अयोध्या, यानी कि झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से
अयोध्या का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आपको सीधी तस्वीरें अयोध्या की दिखाते हैं। तो प्रशासनिक अमले की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से चाक चौबंद की गई है, क्योंकि भारी तादाद में यहां पर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले ही श्रद्धालुओं का यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है और अंदेशा जताया जा रहा है कि भारी तादाद में, लाखों की तादाद में यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे इस दिन का भागीदार बनने के लिए। तो जाहिर सी बात है व्यवस्थाएं कितनी चुस्त दुरुस्त होंगी, इस लिहाज से ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें बेहद खास, और इन तैयारियों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जायजा लेंगे कि आखिर सुरक्षा के लिहाज से कितनी तैयारियां चाक चौबंद हैं, और जिस तरीके से लगातार प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक जो डेडलाइन दी गई, उससे पहले उन तैयारियों को पूरा करने की एक बड़ी चुनौती है। तो सीधे रुक कर लेते हैं, क्योंकि राम भक्त जो हैं वो अयोध्या पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया है और सड़कों पर झूमते दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं अयोध्या की, क्योंकि इस वक्त अयोध्या पूरी राममय हो चली है। और सिर्फ ये कहना गलत होगा कि अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश, और देश के साथ साथ विदेशों के भी जो श्रद्धालु हैं वो बेहद आकर्षित हैं इस पल को लेकर। तो आरती पूजन करते हुए ये तस्वीरें बेहद खास सीएम योगी आदित्यनाथ की आप देख पा रहे हैं। अयोध्या दौरा और विधि विधान से पूजा अर्चना में शामिल, मंत्रोच्चारण के बीच आरती पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने ये माला भी भेंट की सीएम योगी आदित्यनाथ को। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें मंदिर परिसर की, तो वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज और इस बीच पूजा अर्चना में संलिप्तता सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो परिक्रमा की ये तस्वीरें मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। वापस लौटते हैं, अयोध्या का रुख कर लेते हैं। और अयोध्या दिल्ली के बीच नियमित उड़ान 10 जनवरी से होगी। आपको बता दें 15 जनवरी से मुंबई के लिए उड़ान होगी शुरू, यानी कि उड़ान की शुरुआत हो जाएगी। और 17 जनवरी से बेंगलुरु कोलकाता के लिए उड़ान जो है वो शुरुआत हो जाएगी। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये शेड्यूल जारी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुँचेंगे, तो इससे पहले इन उड़ानों को शुरू कर दिया गया। तो 15 जनवरी से मुंबई और इसके बाद 17 जनवरी से बेंगलुरु कोलकाता के लिए उड़ान जो है वो शुरू हो जाएगी। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये शेड्यूल चार्ट जारी कर दिया है। तो 15 जनवरी से मुंबई के लिए उड़ान की शुरुआत होगी, 17 जनवरी से बेंगलुरु और कोलकाता के लिए। इसके बाद इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपना शेड्यूल जो जारी किया है, उसी तय शेड्यूल के हिसाब से ये उड़ान भरेगा। तो 10 जनवरी से नियमित उड़ान होगी, शुरुआत हो जाएगी। यानी कि जो मुंबई से पहुंचने का मन बना रहे हैं श्रद्धालु, वो अब उनको आसान हो जाएगा, क्योंकि अब उड़ान की शुरुआत होगी। और इंडिगो एयर इंडिया ने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तो उस हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं और
अयोध्या से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, अयोध्या राममय हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक है आज और जन्मभूमि पथ पर चल रहा निरीक्षण का दौर। कार्यदायी संस्था के इंजीनियर निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अयोध्या का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और साथ ही अयोध्या का रुख करेंगे। उससे पहले पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान, इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। न्यूली अपॉइंटेड उन्हों का भी नियुक्ति पत्र हजे कल परसों ही जारी होया। सिंह जी जिहड़े कि तुहानूं पहलां दस के गए, उन्हां दा बहुत तजर्बा है सहकारिता विभाग दे विच मंत्रालय च। सो नाल बिमल सेतिया जी, संधू जी, दविंदर जी और साडी पूरी टीम सहकारिता दी जिहड़ी बैठी है। सब तो वध तुहाडा धन्नवाद, तुहाडे दोस्त मित्र मां प्यो सारिआं नूं मेरे वल्लों नवें साल दियां भी ते नाल नाल नवीं नियुक्ति दियां भी बहुत बहुत बधाइयां। सारिआं नूं मेरी सत श्री अकाल, सारिआं नूं मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। मेरे लिए कोई पहला फंक्शन नहीं है इस किस्म का। ऐसे टैगोर विच बिजली महकमे दे SPCL दे विच SDOs दा फंक्शन होया, नियुक्ति पत्र मिले सी। कदे वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट दा फंक्शन हुंदा है, कदे होर महकमे दे विच पुलिस दे विच भर्तियां दा, कदे पटवारियां दियां नवीं नियुक्तियां दे बहुत दे विच पुलिस दे विच भर्तियां दा, कदे पटवारियां दियां नवीं नियुक्तियां दे बहुत वारी नियुक्ति पत्र जिहड़े ने इत्थे वंड चुके हैं। सो अज नवें साल का यह पहला नियुक्ति पत्र देने का समारोह है। दो चार गल्लां मैं तुहाडे नाल साझियां करूँगा। मैं कोई इत्थे फोटो खिचाउण जां कोई बयानबाजी भाषणबाजी करनी आया। मैं थोड़े नाल थोड़ी जिहियां गल्लां करनियां ने कि आपां किवें पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाउणा है, तिरंगला पंजाब बनाउणा है। सानूं लंडन, कैलीफोर्निया, पैरिस बनाउण दी लोड़ नहीं, सानूं तां साडा पंजाब ही मिल जे ना दोबारा। वो तो ही बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया ते जो साडा पंजाब सानूं रंगला बन के वापस मिल जूगा। क्योंकि दुनिया की वो धरती है जिथे लगभग हर दूजा या तीजा पिंड गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त है। लगभग हरेक पिंड च किसे ना किसे जंग दा, आज़ादी दा, गदरी लहर दा, कूका लहर दा, कारगिल दा, जब देश दे वास्ते होर किसे ड्यूटी दौरान लगभग हर पिंड दे विच कोई ना कोई शहीद है। दुनिया ते इहो जी कोई धरती नहीं। पीरां, फकीरां, शायरां ते बहुत ही मेहनती लोगों की धरती है। दुनिया भर च पंजाबी मिल जाते हैं तो दुनिया भर च पंजाबी सक्सैसफुल मिलते हैं। कदे फेल पंजाबी नहीं मिलूगा थोनू। मैं कहना हुन्ना कई बारी इंडस्ट्री वाले आ जाते हैं, मैं उन्होंने ये कहना हुन्ना कि असीं तां ओह लोग हां जी, जे किसी मुल्क च गलती नाल भी चले जाइए उत्थे भी कामयाब हो जाने। कोई चलो जाना तो किते होर सी, चल इत्थे ला गए, चल इत्थे कामयाब हो जाने। फिर
मैं तो ये भी कहना ना कि मैं किसी CD 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ इस्तेमाल ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਲ ਐਮਸਟਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਢਾਬਾ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਢਾਬਾ ਵੀ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ 20 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੜਕਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਕਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਖਾਨ ਸੀ, 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾਈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਨੇ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਰੋਪੜ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ। 5 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ 'ਚੋਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 'ਚ ਹੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਕਦੇ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ 8 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ 4 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਰਮ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੱਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਕਦੇ? ਖੇਤ ਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਲੇ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਓ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੋਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? 32 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ 11 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ? 33 ਘੰਟੇ। 1 ਘੰਟੇ ਹੀ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ 11 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਬੱਟਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। 3 ਦਿਨ 11 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਤਰਸਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। पत्रकार मैनू कहते आप बहुत ऊंचाई पे चले गए हैं। मैं कहा अच्छा जी, आपको डर नहीं लगता? मैंने किस बात का? कहीं आप नीचे आ गए तो? मैं कहा जी 30-30 40-40 फुट डूंगे बोर के टोए चो निकल के आए हैं जी, हुण इदों थल्ले कित्थे चल जाइए जी। हुण ना सानू ऊंचाइयां तो डर लगता, ना सानू गहराइयां तो डर लगता। सो नवे असी पंजाब दे विच आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है। टाटा स्टील वर्गी कंपनी आ गई, सैकेंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर। लुधियाने दे विच शुरू हो गया काम, चल रहा, उन्होंने उद्घाटन कराए थे। हज़ारां मुंडे कुड़ियां नौकरी मिलूगी। हुण तक 60 तो 70 हज़ार करोड़ के विच पैसे इत्थे इंडस्ट्रीलिस्ट ने ला के भूमि पूजन करके काम शुरू कर रखा है। उहदे नाल 2,96,000 मुंडे कुड़ियां नूं नौकरी मिलूगी। इत्थे काम ते जाओ, सवेरे काम ते जाओ, शाम नूं घरे आओ, परिवार च बह के रोटी खाओ, रिश्तेदारियां इत्थे ने, दोस्त मित्र इत्थे ने। जी नहीं करता किसी का उत्थे जाके उन्हां मुल्कां दे विच ना कल्चर अपना, ना भाषा अपनी, ना मौसम अपना। रोज़ आपां नूं खबर आउंदी है दिल दा दौरा पै गया जी, डैथ हो गई नौजवान मुंडे दी। फिर लाशां मंगाउण वास्ते तरसी जाते रहने कि मैं चलो आखिरी बारी मिट्टी देख लीए। सो आप इत्थे ही कर लीए, तो वधिया धरती है नहीं कोई, ऐसे नूं ठीक करिए तो वो भी वापस आउणगे ते इत्थों जाण दी कोई सोचणगे भी नहीं। बहुत सारे मैनूं नियुक्ति पत्रां दे विच कई बारी जदों मिलदे ने तां उन्हां चों बहुत सारे कहंदे ने कि कनेडा जाण दा प्रोग्राम सीगा जी, अद्धे के पैसिਆਂ ਦਾ प्रबंध हो गया सी, इन्ने नूं कहंदे चिट्ठी आ गई पंजाब सरकार दी भी आ जाओ नौकरी ले लो। कहंदे कनेडा कैंसल करता जी। थोड़े च भी होना कोई ना कोई, थोड़े च भी होने है जे भी जान का प्रोग्राम बनूगा। पर हाँ, जिस तरह वीके सिंह जी ने कहा, इस नौकरी नूं पहली नौकरी ना समझिओ ते नाले आखिरी ना समझिओ। हुण तुहानूं एक मौका मिल गया, एक जिवें कहा इन्हां ने स्टेट सैकटरी साहब ने, पहली कमाई माँ के हत्थां ते धरन का मौका मिल गया। नाल हुण तुहानूं किताबां रखो, नाल हुण अगली पढ़ाई करो। ऐसे पढ़ाई चों बहुत कुछ निकलूगा, ऐसे नौकरी चों बहुत कुछ निकलूगा। सो मैनूं कुछ मुंडे कुड़ियां इहो ਜਿਹੇ भी मिले, कहंदे साल दे विच साडी तीजी नौकरी है जी। पहलां क्लर्क सीगे, फिर SDO बन गए, फिर असीं फलाने डिपार्टमेंट। सो मैं तीजी नौकरी। मैं कहा 1 साल च 3 मौके मिल जाते हैं, 75 साल च 1 मौका भी नहीं मिलिया। सो इस करके असीं तां दिन रात मैं तां इसे काम ते आउण कि किवें पंजाब नूं होर तरक्कियां ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ 25 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, 15 ਉਹ 10 ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 9 9.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। फिर दसो की खुशी होगी जदों वित्त मंत्री कही जाता खजाना खाली है। फिर बच्चे की करनगे,
ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੋ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 17.5 ਸਾਲ ਚ, ਜਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪੋਰਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਪੋਰਸ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਔਰ कह देना दूसरा ਪੈਦਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਲਿਓ, हवा पानी ਤੇ ਧਰਤੀ। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान को आप सुन पा रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पंजाब को इतना विकसित करना है कि यहाँ का युवा बाहर ना जाए, यानी कि कनाडा ना जाए, जो भारी तादाद में जा रहे हैं, इतना ज्यादा इसे विकसित करना है। वापस से रुख करते हैं रामोत्सव का, अयोध्या का। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या नगरी, जिसे राम की नगरी कहा जाता है, और इस नगरी का जिक्र वेदों और पुराणों में भी किया गया है। और ये नगरी खुद जगत के पालनहार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी है। और आज ये अयोध्या साक्षी बनने जा रही है उस घड़ी की जब दोबारा 500 सालों के बाद भगवान राम लौटेंगे। और हमारे इस रिपोर्ट में देखिए अयोध्या की कहानी, खुद अयोध्या की जुबानी। मैं अयोध्या हूं, सरयू के तट पर बसी अयोध्या, धार्मिक नगरी अयोध्या। पौराणिक ग्रंथ रामायण मुझ में और मैं रामायण में समाई हूं। मैं राजाओं के राजा राम की नगरी हूं, मैं अयोध्या हूं। मैं वो धरा हूं जिस पर प्रभु राम जन्मे, जिसकी माटी को प्रभु राम ने माथे पर लगाया, जिसकी माटी में राम पले बढ़े, जिसकी माटी धन्य धन्य हो गई और अनंत काल के लिए जिस माटी को पूजा जाएगा, मैं वो अयोध्या हूं। जिस माटी के कण कण में राम है, मैं वो अयोध्या हूं। अर्थवेद में मुझे देवताओं का स्वर्ग बताया गया। स्कंद पुराण में मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पवित्र स्थल भी कहा गया। इतना ही नहीं, मैं अयोध्या खुद जगत के पालनहार विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी हूं। मेरा वर्णन वाल्मीकि रामायण के 5वें स्वर्ग के बालकांड में करते हुए कहा गया कि अयोध्या नगरी मठ, मंदिरों और घाटों की प्रसिद्ध नगरी भी है। मेरी माटी में प्रभु जन्मे, इसलिए ये राम जन्मभूमि भी है। कई महान योद्धा
जंगल जंगल भटकने के लिए चला गया। काश मैं उस दिन उसे रोक पाती, लेकिन न जाने क्यों मैं ना रोक सकी। 14 सालों तक राजमहल ही नहीं, राम की इस जन्मभूमि अयोध्या ने भी अपने बेटे राम की प्रतीक्षा की है। मेरी भी पलकें भीग जाती थी, लेकिन आया था मेरा राम, लौटकर राजा भी बना, उसी दरबार में लौटा जहां से वो युवराज एक सन्यासी बनकर गया था, और लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, असत्य और अनीति को हराकर। मुझे लगा मानो अब सारे दुख दर्द खत्म हो गए, क्योंकि अयोध्या में मेरा राम लौट आया है। मैं अयोध्या, जिसने त्रेता युग में राम की लीला देखी, तो वही कलयुग में राम पर राजनीति देखी। समय का चक्र ऐसा घूमा कि मैंने मेरी ही आंखों के सामने मेरे इस बेटे को तिरपाल के नीचे रहते देखा। एक बार फिर वो राजमहल से दूर हुआ और मैं कुछ न कर सकी। मेरा वो रामलला जो चतुरंगी सेना का नायक था, उसे पहरे में रहना पड़ा। हर पल किसी अनहोनी की आशंका के बीच वो सालों साल रहा। मैं तिरपाल के नीचे बैठे मेरे बेटे राम को निहारती रही, लेकिन कुछ न कर सकी, और इस तरह मैं हर रोज हारती रही। मैं बस प्रार्थना करती रही कि कब वो दिन आए जब मेरे बेटे राम को उसका धाम मिले। लेकिन इस देश की सियासत ने अपने स्वार्थ के लिए खूब रोड़े अटकाए, खूब मुश्किलें पैदा की, और उस दिन तो मैं अंदर से टूट गई जब मेरे राम के लिए आए लोगों के साथ रक्तपात से मेरी छाती रक्त रंजित हो गई। मैंने ये भी चुपचाप सहा, धैर्य नहीं खोया। मैंने आक्रोश भी देखा, अवसाद भी देखा और आंदोलन भी देखे। इस देश की सियासत ने मेरे ही बेटे का जन्म का प्रमाण तक मांगा। अयोध्या के उस बेटे के अस्तित्व तक पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यकीन मानिए, उस दिन तो मेरे आंसू रुके ही नहीं। मैं अपने ही मन से सवाल करती रही कि आखिर कब तक मेरी ममता का यूं ही अपमान होता रहेगा, कब तक मेरे राम पर यूं ही सवाल उठते रहेंगे। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ है। मेरी आंखों में खुशियों के आंसू है, क्योंकि आज मेरे राम का धाम बन गया है। अब रामलला अपने भव्य धाम में विराजेंगे। मेरी ये बूढ़ी आंखें आज भीगी हैं, क्योंकि मेरे राम को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा राम अब मेरे पास रहेगा। कोई उसे उसकी इस जन्मभूमि मां से कभी अलग नहीं कर पाएगा। मैं सज रही हूं, मैं संवर रही हूं, मैं विकसित हो रही हूं। सरयू, जिसका पानी एक वक्त में बलिदानों से लाल हुआ था, आज उसकी लहरें भी खुशी से अपने राम का स्वागत कर रही हैं। सारे घाट मुस्कुरा रहे हैं, दीप जल रहे हैं, और मैं अयोध्या सबके स्वागत में खड़ी हूं। आओ आओ मेरे राम को निहारो और बधाइयां गाओ, मंगल गीत गाओ। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा राम आ रहा है, मेरा राम आ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया। तो उन सवालों पर विराम और इंतजार खत्म होता वाकई नजर आ रहा है, क्योंकि अब रामलला सिंहासन में विराजमान होने वाले हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।